हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जो 6th हाउस है, जब उसमें 3 या 3 से ज़्यादा ग्रहों की युति होती है तो उसका हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। और आज मैं बात करूँगी 8th हाउस की। 8th हाउस इज़ द सेकंड मैलेफिक हाउस आफ्टर 6th हाउस। और इसमें जब 3 या 3 से ज़्यादा ग्रह इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं तो उसका हमारी लाइफ पे क्या असर होता है और क्या उसका हमारी पास्ट लाइफ से कुछ लेना देना होता है। आज इस बारे में बात करेंगे। और यही नहीं, मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपको वाकई इस मैलेफिक हाउस में 3 या 3 से ज़्यादा ग्रहों की युति है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आप उसके जो बैड इफ़ेक्ट है उसको। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि 8th हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है। 8th हाउस रिप्रेजेंट्स योर डेथ, योर लॉन्गेटिविटी। आपके जो डेथ का रीज़न है वो क्या होगा, किन सर्कमस्टांसेस में आप प्राण छोड़ेंगे। देन तंत्र मंत्र, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, आप कितने सीक्रेटिव हो, आप दूसरों का सीक्रेट कितना रख पाते हो अपने अंदर, ये भी। प्लस आपके जो पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं वो भी 8th हाउस से बताता है। जैसे छठे घर के बारे में मैंने बताया था कि ये आपके पास्ट लाइफ के डेट्स बताता है। 8th हाउस जो आपसे बुरे कर्म हुए थे पिछले जन्म में और जो वो भुगतने के लिए आप इस जन्म में आए हो, वो 8th हाउस बताता है। किसी इंसान ने जाने अनजाने में बहुत ही बुरा कर्म कर दिया, उसे खुद नहीं पता था, उसने डेलिब्रेटली नहीं किया, बट उससे वो बुरा कर्म हो गया बाय चांस। लेकिन सामने वाले को जो हमने पीड़ा दी है, जो उसके दिल से आह निकली है उस कर्म की वजह से, वो हमें ज़रूर लगती है, वो नेक्स्ट बर्थ तक हमें चेज़ करती है। अगर इस जन्म में हमें उसका फल नहीं मिलेगा तो वो बैलेंस जो है वो हमारे अगले जन्म में ऐड ऑन होता है। और ऐसा ही बैलेंस होता है उन लोगों का जिनको 8th हाउस में 3 या 3 से ज़्यादा प्लैनेट्स की युति होती है। तो जिनको भी ये कॉम्बिनेशन है वो कभी ये ना सोचें कि मैंने कोई बुरे कर्म किए हैं, खुद को ब्लेम ना करें, क्योंकि हम आज भी किसी की लाइफ में हीरो होते हैं तो किसी की लाइफ में विलेन ज़रूर होते हैं। तो खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसकी रेमेडीज़ होती हैं जिससे आप जो तलवार का दर्द है उसको सुई के दर्द में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को भी 8th हाउस में प्लैनेट्स की युति होती है, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, पहली बात तो ये है कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत डीप पर्सनालिटीज़ होती हैं, लेकिन दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन लाइफ। ये बहुत मेहनत करेंगे लाइफ में, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, डिजर्विंग होंगे, बहुत कैलिबर होगा, लेकिन किसी ना किसी वजह से इनको फेलियर्स का बहुत ज़्यादा और बहुत लंबी उम्र तक सामना करना पड़ता है। कई लोग तो ये ओल्ड एज में फेमस होते हैं, बट अर्ली एज में इनको कभी भी सुख नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो भी पोजीशन चाहते हैं लाइफ में, इनको वो नहीं मिल पाती। कुछ अलग इनके बारे में भगवान ने सोचा होता है, कुछ अच्छा होता है इनकी लाइफ में, बट वो बहुत लेट इनको मिलता है। अर्ली लाइफ में, अपने यूथ में, इनको ये जो भी अपने सपने लेते हैं वो ज़्यादातर पूरे नहीं होते। दूसरी चीज़ है कि देयर पर्सनालिटी इज़ वेरी मिस्टीरियस। इनकी पर्सनालिटी इतनी मिस्टीरियस होती है कि इनके मन की बात को जान पाना बहुत ही मुश्किल है। और ये खुद भी अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को कभी किसी के सामने इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यू आर लकी कि अगर कोई ऐसा इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है। ये अपने भेद भी किसी को नहीं देते। और हाँ, आप अगर इनको कोई सीक्रेट बताएंगे तो ये उस सीक्रेट को भी कभी लीक नहीं करेंगे, उसको कभी भी सोशल नहीं करेंगे। उस सीक्रेट को अपने अंदर बात रखना जानते हैं ये लोग। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती है इन लोगों में, क्योंकि मोस्टली लोग दूसरों के सीक्रेट्स नहीं रख पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि दे आर इनएक्सप्रेसिव, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो दीज पीपल आर वेरी मच प्रोन टू डिप्रेशन। अपनी इनएक्सप्रेसिव नेचर की वजह से इनको मोस्टली डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। कभी कभार पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी अटैक्स, ये सब चीज़ें इनको लाइफ में देखने को मिलती हैं। बहुत ही गहराई में सोचने वाले लोग होते हैं ये, और इनका टेम्पर बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक होता है। ये बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत गहराई से हर चीज़ को सोचते हैं, बहुत एनालिटिकल स्किल्स होती हैं इनकी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये ज़्यादातर ऐसी सिचुएशंस को लाइफ में फ़ेस करेंगे, इतने फेलियर्स को फेस करेंगे कि फाइनली इनको लगेगा कि स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ है। वो सिचुएशंस इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएंगी। इसकी एक एग्जांपल है श्री रजनीश ओशो। उनको 8th हाउस में काफ़ी सारे प्लैनेट्स क्लस्टर होकर बैठे थे, तो उनकी लाइफ तो आप सब जानते ही हैं कैसी रही, और वो कितना डेप्थ में सोचने वाले इंसान हैं और कितनी रहस्यमयी पर्सनालिटी है उनकी। सच पीपल आर इंटरेस्टेड इन अकल्ट साइंसेज। इनकी इंट्यूशन बहुत तेज़ होती है। आप सामने बैठे हो और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब स्कैन हो जाओगे। इनकी एनालिटिकल स्किल्स, इनकी ऑब्जर्वेशन, इनकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके बोलने से पहले ही ये आपकी बात समझ जाएंगे। आप किस मंशा से इनके पास क्या बात कर रहे हो वो आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आपकी मंशाओं को, आपके इंटेंशंस को बहुत पहले ही भांप लेते हैं। और एक और बात है इन लोगों की
कि इनको जो रिलेशनशिप्स हैं उनका सुख नहीं होता, चाहे इनके सिबलिंग्स हों, चाहे इनके पेरेंट्स हों, चाहे इनके लव अफेयर्स हों, चाहे इनके फ्रेंड्स हों। जब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो कोई भी इनके काम नहीं आएगा, और ये जो इनको सुख नहीं मिलता है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि इन लोगों के जन्म के साथ ही इनके पेरेंट्स नहीं रहते या कहीं दूर चले जाते हैं, पर अगर इनके साथ इनके पेरेंट्स हैं भी तो इनको उनका सुख नहीं मिल पाता, पूर्ण सुख कभी नहीं मिल पाता। लव अफेयर्स में बहुत ज़्यादा फेलियर्स हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही डीप लेते हैं हर चीज़ को। इनकी जो सेंसिटिविटी है उसको सामने वाला नहीं समझ पाता। ये बहुत सेंसिटिव हैं, एक छोटी सी बात इनको 10 दिन सोचने पर मजबूर करती है कि ये इसने क्यों कहा और मुझे ऐसा क्यों कहा। ये इतने हर्ट हो जाते हैं अंदर से कि ये आपको एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे, बट बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और आपकी छोटी सी गलती, आपकी छोटी सी बात, आपका छोटा सा शब्द इनकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से, चाहे वो करियर में है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है स्पेशली, तो इनको वो फोर्स कर देते हैं स्पिरिचुअलिटी की। इनकी लाइफ के जो भी बैड सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, वो इनको फाइनली स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही लेके जाएंगी। और एक और चीज़ होती है कि दे हैव टू फेस मैनी एक्सीडेंट्स इन लाइफ। बीमार पड़ेंगे तो इतनी बुरी तरह से पड़ेंगे कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। ऐसे लोग जिनको 8th हाउस में प्लैनेट्स की युति होती है 3 से ज़्यादा, ये मोस्टली डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, और मोस्टली कोई ना कोई मिस हैपनिंग्स, कोई दुर्घटनाएं इनके साथ हो जाती हैं। कभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी आपको लगेगा ये अब है या नहीं है, आप इस दुविधा में पड़ जाओगे कि शायद अब ये नहीं बचेगा, लेकिन लकीली ये लोग बच जाते हैं उन चीज़ों से। और ऐसा नहीं है इनकी छोटी आयु होती है, इनकी आयु लंबी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक अननेचुरल वे ऑफ डाइंग होगा। एक बहुत ही, अगर इसमें मैलेफिक्स बैठे हैं और बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा अननेचुरल रीज़न बनेगा इनकी डेथ का, या फिर दे विल डाई मिस्टीरियस डेथ। रीज़न ही पता नहीं चलेगा किस रीज़न से डेथ हुई, डेथ किसी और वजह से होगी और कहा जाएगा कि इस वजह से डेथ हुई है। ऐसी कुछ मिस्ट्री इनकी डेथ से रिलेटेड भी बन जाती है। अब अगर किसी को ऐसी प्लेसमेंट है, नाउ व्हाट टू डू। हम इन डेप्रिवेशंस जो है लाइफ की, उनको बेनिफिट्स में और एडवांटेजेस में क्या बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए भी होता है और डिस्ट्रक्शन के लिए भी। वैसे ही 8वें घर की एनर्जी को अगर हम सही दिशा में यूटिलाइज़ कर दें तो हम इसके पूरे बेनिफिट्स ले सकते हैं और उन चीज़ों से बच सकते हैं जो शायद हमारी लाइफ में बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट देंगी। अब अगर आपको 8th हाउस में कुछ मैलेफिक्स की युति हो गई है या बहुत सारे प्लैनेट्स बैठ गए हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं? क्या आप 8th हाउस की एनर्जी को बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ऐसे करियर का चुनाव करना होगा जो 8th हाउस की जो मैलेफिक एनर्जी है उसको सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ऐसे फील्ड में अपना करियर बनाना है जिसमें सीक्रेट की ज़रूरत होती है, जैसे स्टाफ जॉब्स होती हैं जो कि सामने सामने आप नहीं करते, एक प्लानिंग की जॉब होती है। देन वॉर स्ट्रेटेजी मेकर्स होते हैं जो, वो मोस्टली वो लोग बनते हैं जिनको 8th हाउस में मैलेफिक्स बैठे हुए होते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, CID, ये सब जॉब्स करने के लिए जो एप्टीट्यूड है वो यही युति हमें देती है, और हमें इसको बेटर वे में यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आपको भी ये ग्रह है तो प्लीज़ आप इनमें से कोई करियर, सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स इन 8th हाउस कैन गिव यू मैजिकल पावर्स टू। आप बहुत अच्छे मैजिशियन बन सकते हैं, चाहे ब्लैक मैजिक है या वाइट मैजिक है, आप उसमें एक्सपर्ट होंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है एंड यू हैव नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग अ हीलर। जब भी आपको अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है, 8th हाउस में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, आप इन लोगों के पास जाते हो, अपनी प्रॉब्लम बताते हो, इससे पहले ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा पीस फील होता है, आप बहुत ज़्यादा हील्ड फील करते हो। इनमें एक नेचुरल हीलिंग पावर होती है। दूसरा, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, अकल्ट साइंसेस हैं, इन सब को पढ़ने की ताकत इन लोगों में होती है, इनको समझने की जो क्षमता है वो इनमें होती है, क्योंकि ये बहुत ही गहराई से हर चीज़ को समझते हैं। अगर ये इनमें से कुछ भी ना पढ़े तो भी इनको नेचुरली जो तंत्र मंत्र का ज्ञान है वो बचपन से ही होता है। एंड दीज पीपल कैन बी वेरी गुड हिप्नोथेरेपिस्ट। जब किसी को सम्मोहित करने की बात आती है तो ये लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं। ये सम्मोहन विद्या को मोस्टली जानते हैं, इनमें वो पावर होती है कि ये दूसरों को अपनी पर्सनालिटी से सम्मोहित कर सकें। दे कैन बी वेरी गुड मोटिवेटर्स। थोड़े हार्श तरीका इनका हार्श हो सकता है, इनका जो समाज सुधारने का तरीका है वो थोड़ा सा र्यूड हो सकता है, वो थोड़ा सा ब्लंट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे समाज सुधारक बन सकते हैं।
जो चेंज मेकर्स होते हैं, रिफॉर्मर्स, वो भी इसी कॉम्बिनेशन की वजह से बनते हैं। तो अपने 8th हाउस की एनर्जी को आप यूटिलाइज़ कीजिए एक ऐसे वे में जिससे 8th हाउस की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ हो जाए और आपको 8th हाउस से रिलेटेड और अपने पास्ट कर्मा से रिलेटेड जो कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उनका सामना ज़्यादा नहीं करना पड़े। एंड फाइनली दूसरों की कर्स लेने से बचें, क्योंकि ऑलरेडी आपने कर्सेस ली हुई हैं पिछले जन्म के, जिस वजह से आपको ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो आप फर्दर कोशिश करें कि मैं किसी की कर्स ना लूँ और लोगों की ब्लेसिंग्स लें, जितना हो सके लोगों की ब्लेसिंग्स लें। बिकॉज जो कर्सेस हैं वो ख़त्म तो नहीं हो सकती, बट वो जो ब्लेसिंग है वो उसको कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट कम कर देती है। तो गरीब लोगों की, बूढ़ों की, पक्षियों की, जानवरों की जितनी हो सके ब्लेसिंग्स लें। तो ये था 8th हाउस के बारे में। अगर आपको भी 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स इकट्ठे होकर बैठे हैं और जो भी मैंने बताया, जो भी मैंने रीडिंग दी है वो आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर भेजें अपने सजेशंस, अपने एडवाइसेस और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगी कि 12th हाउस का हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से क्या रिलेशन है और उसको कैसे हील किया जा सकता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।